सोचना मतलब विचारों को फेंटना है, और वो भी कौन से? अपने अतीत वाले। बुद्धिमत्ता को और सोचने वाले लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है, और वास्तवता में वो सबसे कमजोर है। वो सबसे कमजोर होते। क्यों? वो अपनी ऊर्जा को तेजी से खत्म कर देते। कि सोचना मतलब बेवकूफी भरी बातें हैं। उसी विचार को पुनः पुनः रिसाइकल करना, पुनः पुनः रिसाइकल करना, इसका नाम है सोचना। जिनका आईक्यू ज्यादा होता है ना, इनके बारे में ये बहुत जल्दी होता है, इसीलिए वही लोग पागल जल्दी होते हैं। अस्पतालों में आप जाओगे ना, आपको ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड लोग पागल हुए दिखेंगे। मतिमंद कभी पागल नहीं होता। जैसे अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, वैसे मतिमंद का पागल होना मुमकिन ही नहीं है। वो स्तर पर जाना उसको संभव ही नहीं है। एक ऐसे स्तर पर उसकी सोच चली जाती है, कोई एटमाइजेशन में चली जाती है, फिर रोकना असंभव हो जाता है। सोच इतनी गहरी हो जाती है कि वही सोचता रहता है, घूम घूम के, उसी को पागल के। तो आपके विचार आप नहीं हो, आपके विचार आप नहीं हो। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा, उस दिन से आप सोचना बंद करो। जो सोचेगा वो भूतकाल में चला जाएगा, उसका भूत बनेगा, वो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएगा। तो आप अगर जीवन में वर्तमान का आनंद लेना है, जीवन से अभिभूत होना है, साक्षात्कार करना है जीवन का, अभी जो हो रहा है उसके बारे में आपको बिल्कुल स्वच्छ नजर से अगर देखना है, तो आपको आपके अतीत को भुलाना पड़ेगा। सोच बंद होगी तभी ये संभव है कि आपकी सोच जो है ना, वो अतीत की है, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। और सोचना तभी बंद हो जाएगा जब आप विचारों को पकड़ना बंद करो। उसका विचारों को पकड़ना बंद कर दीजिए। जैसे विचार आता है और जाता है, जाने दीजिए। तो जिस दिन आप अतीत में झांकना बंद करोगे, अपने आप विचार क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। इसलिए आप अतीत में झांकना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस पल में डूबना तो सीख सकते हैं। तो इस पल में डूब जाइए, काम में डूब जाइए, तो आपकी सोच अपने आप बंद होगी। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा है कि घर में जब दूध का दही बनाते हैं ना, तो उसको फेंटते हैं। तो उसको फेंटने से क्या होता है? ऊपर मक्खन जमा हो जाता है। तो संत कहते हैं, मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता। मंथुनी नवनीता, नवनीत मक्खन। दही को जब आप उसको फेंटोगे, तो फेंटने के बाद उसमें से ऊपर जो आता है वो मक्खन आता है। आप पानी को फेंटोगे तो क्या आएगा? झाग आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आएगा? वो भी गंदा पानी होगा तब आएगा। अगर शुद्ध पानी है तो कुछ नहीं आएगा। जितना ज़्यादा फेंटोगे उसका वो गर्म होकर बाष्प बन जाएगी, बाष्प बन जाएगी। हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। बहुत सारे लोग आप देखो, अगर खाली बैठे तो बोलते क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं। आप आमतौर पर किसी को भी पूछो, शांत बैठ गए ना, तो उसको पूछो क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। वाकई वो कुछ नहीं करता है? नहीं, उसके अंदर क्या चल रहे हैं? विचार। वो सोच रहा है। क्या कर रहा है? सोच रहा है। ऐसा कौन है जो बगैर सोचे शांत बैठ सकता है ना? शराबी पूरा शांत हो जाता। जो कोमा में जाता है वो भी पूरा शांत हो जाता। एक बार ऐसा हुआ, सदगुरु के पास एक भक्त आए और उन्होंने उनको बोला कि ऐसा क्यों होता है सदगुरु जी कि जब भी मैं ध्यान लगाने जाता हूं तो दिमाग में विचार आते, बहुत सारे विचार आते, और ध्यान भटक जाता। तो क्या करना चाहिए? तो सदगुरु बोले, आप जब ध्यान करते हो तो आपके फेफड़े चल रहे हैं, सांस चल रही है ना आपकी, उससे आपको कुछ तकलीफ है क्या? कुछ नहीं। आपका हृदय काम कर रहा है, दर दर कर रहा है, वो खून को पहुंचा रहा है पूरा शरीर में, तो इससे कोई तकलीफ है आपको? नहीं। उसमें आपको कोई अड़चन होती है क्या? नहीं होती। आपके गुर्दे काम कर रहे हैं, कुछ तकलीफ हो रही है? नहीं। शरीर का हर इंद्रिय काम करता है, उसके ध्यान में कोई अड़चन नहीं। लेकिन एक दिमाग काम करता है तो अड़चन हो जाती है।
सदगुरु बोले चलो अच्छा है, जिस दिमाग के जिस हिस्से में तुम्हारी सोच चल रही है उस हिस्से को निकाल के बाहर कर देते, अभी कुछ नहीं सोचेगा, बिल्कुल जानवर बन जाएगा, सोचने की काबिलियत ही खत्म हो जाएगी। अभी ध्यान करो, खूब ध्यान करोगे, जो ध्यान करने वाला हिस्सा है उसी को निकाल दोगे तो ध्यान किसका करोगे? अगर कोई फटफटी चलती है तो वो क्या करती है? आवाज करती है। वो आवाज करती है इसलिए उसका इंजन ही निकाल देंगे, क्यों कि बाबा आवाज करता है। तो क्या करेंगे? साइकिल बना के घूमेंगे उसकी। मैंने देखा था एक बार, एक बंदे ने पूरी साइकिल को, मोटरसाइकिल का इंजन वगैरह सब निकाल दिया और उसकी साइकिल बनाया और पैडल मार के चला रहा था। तो ऐसे करेंगे अपन, अपने दिमाग का निकाल देंगे वो हिस्सा। तो सोचना ये गौरव की बात है मनुष्य के लिए, ये सोच सकता है। लेकिन मुश्किल क्या है, आप उस मशीन को चालू तो करते हो लेकिन बंद करना आपके हाथ में नहीं। समझ लीजिए, कार आपने चालू कर दी और आप जहां पे पहुंच गए, जहां जाना था वहां पहुंच गए, दिमाग में सोचना चालू कर दिया और जो सोचना था वो सोचकर हो गया। पूछा था किसी ने कि 5 + 5 कितना होता है, तो दिमाग चलाया 5 + 5 ये 6 7 8, हाँ 10 हो गया। फिर भी दिमाग चल रहा है, अरे इन्होंने 4 + 6 क्यों नहीं पूछा, इन्होंने 10 से 5 को क्यों नहीं घटाया। मतलब इसमें हमारा दिमाग क्या करता है, आगे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। कार जहां पहुंच गई, वो जहां पहुंचना था आपको, फिर भी वो रुक नहीं रही है। ब्रेक लगाओ तो रुक नहीं रही है, स्टीयरिंग भी कंट्रोल में नहीं है। तो क्या होगा आपका? आप गंदग्रस्त हो जाओगे, नुकसान होगा आपका। वही दिमाग के साथ हो रहा है। सोचना आप शुरू तो करते हो लेकिन बंद करना आपके हाथ में नहीं, वो चलते ही रहते, चलते ही रहते। ये आदत हो गई है। इतना 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 अभ्यास हुआ है, इतना अभ्यास हुआ है कि इससे अच्छा अभ्यास किसी का भी नहीं। हमारे दिमाग को हमने सोचने की आदत डाली। तो सदगुरु आज उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सोचना मतलब विचारों को फेंटना है, और वो भी कौन से? अपने अतीत वाले, जो गुजर गए, जो हो गया, अभी भूत हो गया, भूतकाल हो गया, जो आपके हिस्ट्री का हिस्सा हो गया। उस विचारों को, अनुभवों को, उस जानकारियों को पुनः 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 उसको रिसाइकल करना। मुझे गाली क्यों दी, मुझे गाली दी, मुझे गाली क्यों दी, मुझे गाली क्यों दी, अलग अलग तरीके से दिमाग में वही विचार घूमता रहे, सिर्फ मुझे। तो ये जो विचार है ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। और यही विचार घूमना, इसका इसे ही सोचना कहते। और सोचने की वजह से पागल हुए लोगों की कम संख्या नहीं। आप बोले नहीं सर पागल खाने में वो पागल है, उतनी पागल नहीं। आप गलतफहमी है आपको। हमारे आसपास भी बहुत पागल है, उनको पेन बोलो तो मोबाइल थमा देते हाथ में। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ, एक लेडी फोन पे बात कर रही थी और सब्जी साफ कर रही थी, फोन पे बातें करते करते। सामने टीवी भी चालू था, थोड़ी सीरियल देख रही थी, थोड़ा मोबाइल पे बात कर रही थी सहेली के साथ, और थोड़ा सब्जियां साफ कर रही थी। सब्जियां साफ हो गई, पास में बच्चा खेल रहा था और हॉल में उसका पति ऑनलाइन काम कर रहा था। उसने सब्जी उठाई, अंदर रख दी और बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो महोदय जी अंदर आए और अपनी लक्ष्मी देवी मैया क्या कर रही देख रहे। वो बोल रही बच्चा, उसने उसको जगाया, अरे तेरा ध्यान किधर है? वो बोली नहीं कुछ नहीं, ये बात कर रहे हैं सहेली से। बोले अपना बच्चा किधर है? उसकी आवाज आ रही रोने की। तो वो एकदम जाग गई, बेहोशी से बाहर आ गई और बोली हाँ किधर है किधर है किधर है। वो उसके पास ही खेल रहा था। तो पूरा किचन छान मारा, आवाज कहां से आ रही पता ही नहीं चल रहा। तो इस महोदया ने किया क्या था, सब्जी बाहर रखी थी, बच्चे को अंदर रख दिया था। इतने लोग बेहोशी में जीते, बच्चे को फ्रिज में डाल दिया और सब्जी बाहर रखी थी। रखना तो सब्जी को अंदर रखना था और बच्चे को कंधे पे लेना था, उसने उल्टा कर दिया। हमें खुद को जागरूक करना बहुत जरूरी है। हम बेहोशी में जीते हैं, आधे अधूरे मन से जीते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा चक्र चलता रहता है,
बहुत सारे लोग हैं बैठे बैठे थक जाते, बैठे बैठे इतना सोचते, और उनको लगता है हम सोचते इसका मतलब हम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन उन्हें सोचने की बीमारी होती। तो सदगुरु वही कह रहे हैं, आज बुद्धिमत्ता को और सोचने वाले लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है, और वास्तवता में वो सबसे कमजोर है, वो सबसे कमजोर होते। क्यों? वो अपनी ऊर्जा को तेजी से खत्म कर देते। क्यों? आपको पता है जो ब्रेन होता है वो बैठे बैठे 20% एनर्जी खा जाता है। शरीर का कितना हिस्सा है वो? 1.5 किलो। आपका वजन कितना है? 60 किलो। तो 60 किलो का 1.5 किलो कितना हुआ? 0.4%। कितना? देखो ना, 4 भी नहीं होता, उससे कम होता है, मतलब आधे से भी कम परसेंट उसका वजन है, लेकिन एनर्जी कितनी प्रतिशत खा जाता है? 20%। अगर वो टेंशन में आ गया तो 50% एनर्जी खा जाता है। अभी सोचना, सोचते सोचते आदमी पूरा हजम कर देते ही खाना। इसलिए जो निर्बुद्ध होते हैं ना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका जो हेल्थ होती है ना वो अच्छी रहती है। उनके मुकाबले जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ये मस्त रहते हैं, इनका शरीर सुदृढ़ रहता है। लेकिन जो ज्यादा सोचते हैं ना वो हमेशा दुबले पतले और हमेशा वीक रहते हैं, या उल्टे में हो जाते हैं, एकदम मोटे हो जाते हैं, पूरी चर्बी जमा हो जाती, उसको रिसाइकल करना ही नहीं समझते। या तो दुबले हो जाते या तो मोटे हो जाते, स्वस्थ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो जाती। आपको पता है जिस दिन आपका कोई अपमान करे, आपके साथ कुछ विश्वासघात हो, आपका कोई नुकसान हो, उस दिन आपके दिमाग कितना तेजी से काम करता है, पसीना पसीना आ जाता है। अगर किसी की चोरी पकड़ी जाए तो 2 मिनट में पूरा पसीना पसीना हो जाता है। कोई झूठ बोले और उसका झूठ पकड़ा जाए तो कुछ सेकंड में पूरा, कभी उसको पसीना आता नहीं, उसको भी पसीना आ जाता है। ये सही है गलत है? क्योंकि इतनी तेजी से खून फैलता है दिमाग में, इतनी ऊर्जा खींच लेता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सोचना मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। वही जानकारी को फिर से मुझे एक बात बताइए, कोई आटे की गिरने वाला वही आटा वापस डाल रहा है, वही पीस रहा है, वही आटा वापस डाल रहा है, पीस रहा है, आप क्या बोलेंगे उसको? मूर्ख है। एक बार हो गया ना, पीस गया ना, अभी बस ना। उसी विचार को पुनः पुनः रिसाइकल करना, पुनः पुनः रिसाइकल करना, इसका नाम है सोचना। तो सोचना बीमारी है, चिंतन करना बीमारी नहीं है। चिंतन का मतलब है खुद को तलाशना, खुद के अंदर झांकना, आत्म परीक्षण करना, खुद का परीक्षक बनना है, ये चिंतन है। चिंतन अलग बात है और सोचना एक मूर्खता भरी बात। तो जो लोग अपने अतीत में जीते हैं ना, वो हमेशा बहुत सोचते हैं। एक बार उनके साथ कुछ गलत हो जाए ना तो ये रबर की तरह ऐसे खींचते, वही बात दोहराते बार बार, ऐसा क्यों, कटप्पन ने बाहुबली को क्यों मारा? पूरा साल गुजर रहे, लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे, याद है आपको? ऐसा बोल बोल के सिनेमा हिट हो गया। एक बार आपके दिमाग में सोच डाल दो को आप उसको क्या करते? रिसाइकल करते। यही सबसे बुरी बात है, सबसे दुख भरी बात है कि कोई भी आता है, चाहे वो टीवी से आएगा, चाहे न्यूज़पेपर से आएगा, चाहे व्हाट्सएप से आएगा, सोशल मीडिया से आएगा, अपना दोस्त कहेगा, अपने रिश्तेदार कहेंगे, कोई भी कहेगा, एक बात आपके दिमाग में डाल देते हैं और वही विचार आपके दिमाग में घूम घूम के मसाला लगा के वही घूमता रहता है। इसी को सोचना कहते हैं और आपका पूरा दिन बर्बाद कर देते, अच्छा खासा सुंदर सा मूड खराब हो जाता है। और ये ज़्यादातर बुद्धिमान लोगों के साथ होता है, जो ज़्यादा तर्क बुद्धि से काम करते हैं ना, बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनका आईक्यू ज़्यादा होता है ना, इनके बारे में ये बहुत जल्दी होता है। इसीलिए वही लोग पागल जल्दी होते हैं। अस्पतालों में आप जाओगे ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोग पागल हुए दिखेंगे। मतिमंद कभी पागल नहीं होता। जैसे अंधे का कभी एक्सीडेंट नहीं होता, वैसे मतिमंद का पागल होना मुमकिन ही नहीं है।
वो स्तर पर जाना उसको संभव ही नहीं है। एक ऐसे स्तर पर उसकी सोच चली जाती है, कोई एटमाइजेशन में चली जाती है, फिर रोकना असंभव हो जाता है। सोच इतनी गहरी हो जाती है कि वही सोचता रहता है, घूम घूम के, उसी को पागल के। अमेरिका में एक राष्ट्राध्यक्ष हुए, केनेडी, नाम सुना है? तो उनका पात्र करता था एक व्यक्ति, वो इतना सटीक पात्र, 17 साल वो उसकी नौटंकी करता था, रोल प्ले करता था, वही अकेला, एक ही नाटक पूरी जिंदगी, वही ड्रामा। तो कहते हैं बाद में वो नाटक रुक गया, थम गया। उसके बाद में वो कैनेडी की तरह ही रहता था, आम जिंदगी में कैनेडी की तरह ऐसे ही जीता था। अभी नाटक तक तो ठीक था, बाहर आने के बाद तो मुश्किल हो गया। हाँ, अभी कौन उसको संभाले, कौन उसको सैल्यूट करे, कौन उसकी देखभाल करे? तो वो मजबूर करता था लोगों को, इतना पागल हो गया। लोग बोलते हैं नाटक करता है, नाटक करके करके इसको नाटक करने की आदत हो गई। तो उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया गया, लाई डिटेक्टर मशीन से टेस्ट किया गया कि ये झूठ तो नहीं बोलता। उसको पूछा गया तुम कौन हो? वो बोला मैं कैनेडी हूं। क्या तुम सच बोल रहे हो? बोला हाँ। और उस मशीन ने बताया वो सच बोल रहा है। मतलब वो झूठ उसके अंदर इतना घुमा, इतना घुमा, इतना घुमा कि असलियत में पागल हो गया, वो अपने आप को भूल गया। तो आपके विचार आप नहीं हो, आपके विचार आप नहीं हो। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा उस दिन से आप सोचना बंद कर दो। तो यही सद्गुरु आज हमें कह रहे, जो सोचेगा वो भूतकाल में चला जाएगा, उसका भूत बनेगा, वो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाएगा। तो आप अगर जीवन में वर्तमान का आनंद लेना है, जीवन से अभिभूत होना है, साक्षात्कार करना है जीवन का, अभी जो हो रहा है उसके बारे में आपको बिल्कुल स्वच्छ नजर से अगर देखना है, तो आपको आपके अतीत को भुलाना पड़ेगा। सोच बंद होगी तभी ये संभव है। आपको पता है, समझो यहां पर कोई नया बंदा आ गया, नौकरी के लिए आ गया, कुछ भी आपके आ गया, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वो सिर्फ आपके परिचित है, बाकी किसी के नहीं है। और आपको पता है ये बड़ा चोर है, और वो आ गया और आपके साथ आपके रूम पे चला गया या यहां रह गया। यहां तो यहां पर सब चीजें पड़ी रहती, इधर उधर मूल्यवान चीजें, इसकी बहुत ज्यादा कीमत है, ऐसी चीजें इधर उधर पड़ी रहती है, कोई उसको देखता भी नहीं। आपके रूम में भी पैसे इधर उधर पड़े रहते, पॉकेट में सबके, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगाता। लेकिन ये आ गया, बाकी किसी को मालूम नहीं, आपको मालूम है कि ये चोर है। बचपन में जब साथ रहता था तो चोरी करता था, अभी 10-15 साल हो गए, बस मालूम नहीं क्या है, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, ये चोर है। तो आप उसको कैसी नज़र से देखोगे? चोर। अगर उसने आपके रूम में इत्तेफाक से कुछ गुम हो गया, तो आप पहले उसका गिरेबान पकड़ोगे, क्या रे कहाँ छुपा के रखा है, चल निकाल। शायद उसने चोरी भी ना की हो, वो अच्छा इंसान बन गया हो। ऐसा ही होता है, जो कल गुनाह हुआ उसकी सजा आज दी जाती है, और जिसने गुनहगारी छोड़ दी उसे वापस गुनहगार बनाया जाता है। ऐसा ही है। तो इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि आपकी सोच जो है ना, जो अतीत की है, उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, और सोचना तभी बंद हो जाएगा जब आप विचारों को पकड़ना बंद कर देंगे। उसका विचारों को पकड़ना बंद कर दीजिए। जैसे विचार आता है और जाता है, जाने दीजिए, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। वो मेरा है और वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे अगर मैं मेरे दिमाग में नहीं रखूंगा तो वापस मेरे साथ धोखा होगा। ये सब सोच हमारे दिमाग में रहती है, हाँ रहती है ना। ये मूर्खता है। कितनी बार हुआ कि हमारा अंदाजा फेल हो गया, फिर भी हम वही सोच वापस लाते कि नहीं लाते। इसलिए इसको रोको। तो जिस दिन आप अतीत में झांकना बंद करोगे, अपने आप विचार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इसलिए आप अतीत में झांकना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस पल में डूबना तो सीख सकते हैं। तो इस पल में डूब जाइए, काम में डूब जाइए, तो आपकी सोच अपने आप बंद होगी। और जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। आपको पता है, जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो पूरे माहौल में और पूरे आसमान में धूल मिट्टी
पूरी मंडराती है तो सामने वाले पहाड़ वगैरह सब कुछ स्वच्छ नहीं दिखते। जब पहली बारिश हो जाती है ना, सब कुछ स्वच्छ और सुंदर दिखता है। स्वच्छता में, स्पष्टता में सुंदरता है। गंदगी दिमाग का जो एक उसकी चंचलता है, विचारों का एक जाल है, वो जाल आपको क्या करता है, जकड़ लेता है। तो आप उस जाल से तभी हटेंगे जिस दिन आप इस पल में डूबेंगे। तो इस पल में डूबिए, काम में डूब जाइए, आप जिससे मिल रहे हो उसके साथ आनंद बिताइए। कल क्या हुआ छोड़ दीजिए, आज सुबह क्या हुआ नहीं, इसके पहले पल क्या हुआ वो भी छोड़ दीजिए, अभी का पल पकड़िए और उसमें डूब जाइए। अपने आप विचार शांत हो जाएंगे। और जब भी विचार शांत हो जाएंगे, अपने आप आपकी जो सोचने की एक पागल होती है वो भी शांत हो जाएगी। तो ऐसा करने से आपका जीवन बिल्कुल सुंदर होगा और आप एक खुशहाल इंसान बनो, जो हर किसी की आज जरूरत है। धन्यवाद।